इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं खबर की तरफ। बड़ी खबर आपको बता दें, लोहारू में मनीषा की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझी। मेडिकल रिपोर्ट में सुसाइड का मामला होने की बात आई सामने। ना रेप हुआ, ना मर्डर, ना ही काटी गई गर्दन। लोहारू में मनीषा की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझ गई है। मेडिकल रिपोर्ट में सुसाइड का मामला होने की बात सामने आई। ना रेप हुआ, ना मर्डर, ना ही गर्दन काटी गई। तो जहरीले कीटनाशक से मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई। गले और आंख को जानवरों द्वारा नोचे जाने का अंदेशा। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग भी मनीषा की लिखाई से मैच। मनीषा के पिता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट। आज ही मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोहारू में मनीषा की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझी। मेडिकल रिपोर्ट में सुसाइड का मामला होने की बात आई सामने। ना रेप हुआ, ना मर्डर, ना ही काटी गई गर्दन। जहरीले कीटनाशक से मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि। गले और आंख को जानवरों द्वारा नोचे जाने का आदेश। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग भी मनीषा की लिखाई से मैच हो गई है। तो फिलहाल मनीषा के पिता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और आज ही मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो मनीषा की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझती हुई नजर आई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी और विश्लेषण करने के लिए विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, मनीषा की जो गुत्थी है, संदिग्ध मौत की जो गुत्थी है, वो सुलझती हुई नजर आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई खुलासे हुए हैं। बिल्कुल साधना, अगर बात करें, लगातार हरियाणा न्यूज पहले से कहता आया था कि मामला बेहद पेचीदा है और इसमें कुछ भी कहना अत्यंत जल्दबाजी होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से हत्या के आरोप लगाए जा रहे थे, लगातार जिस तरह से कहा जा रहा था कि गर्दन पर चोट के निशान है, गर्दन को काटा गया है, लेकिन हमने पूरे धैर्य के साथ तमाम चीजों को, तमाम तथ्यों को सामने रखा और इसके अलावा हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की भिवानी के एसपी सुमित कुमार से, जिन्होंने दूरभाष पर ही पूरे मामले की पुष्टि की थी और उसके बाद हमने पूरे मामले का कटाक्ष भी किया। जिस तरह से लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि मामले में हत्या की गई है इस युवती की, लेकिन ये तमाम चीजें जो है ये गलत निकली, ये भ्रांतियां थी। पुलिस के द्वारा जांच की जा रही थी पूरे मामले में और जांच के बाद जो निष्कर्ष निकला, एफएसएल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी साफ तौर पर यही कहा गया है कि जो युवती थी उसकी मौत कहीं न कहीं जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई है। वो जहरीला पदार्थ जिस दुकान से लिया गया था, वहां के तमाम बिलिंग वगैरह, वो सारी चीजें उनकी पुष्टि हुई थी और उसके बाद कहीं न कहीं जो निशान बताए जा रहे थे, गले पर जो ये आरोप लगाए जा रहे थे कि काटे जाने के निशान है, वो जानवरों के द्वारा, चाहे कुत्तों की बात करें या दूसरे जानवरों की बात करें, उनके द्वारा नोचने की बात सामने आई थी और एफएसएल रिपोर्ट भी यही कह रही है। ना मर्डर हुआ है, ना ही किसी तरह का कोई रेप हुआ था, क्योंकि किसी तरह के निशान जो है शरीर पर या जो जिस तरह की जो कहीं न कहीं जांच के लिए, लैब के लिए, फोरेंसिक लैब के लिए जिस तरह के जो सैंपल लिए गए थे, वो तमाम चीजें देखी गई थी। हालांकि लगातार प्रसारित किया जा रहा था, धरने पर भी ये बात कही जा रही थी कि कहीं न कहीं अंग निकाले गए हैं, गला काटा गया, लेकिन ये तमाम चीजें हम पहले से ही इस बात का खंडन करते आए थे। पहले से ही हमने ये बात बताई थी कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद कई सारी चीजें, और हमने ये भी बताया था कि सबसे पहले हरियाणा न्यूज जो है मामले की तस्दीक करेगा, मामले की पुष्टि करेगा। कल लगातार हम ये बात बता भी रहे थे और हमने ये चीज जो उसका पटाक्षेप, जब भी जैसे मामले का पटाक्षेप हुआ, हमने तुरंत ये पूरी रिपोर्ट जो है वो दिखाई थी। भिवानी के एसपी सुमित कुमार से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि मामला जो है बेहद पेचीदा था और ऐसे में जिस तरह की रिपोर्ट आई है और आज जो है, अब उसके बाद कमेटी ने निर्णय लिया, कमेटी के द्वारा फैसला लिया गया था, आज न केवल अंतिम संस्कार किया जाएगा बल्कि साथ ही साथ धरना जो है उसको भी खत्म किए जाने का ऐलान किया गया है। साथ ही जो मृतक के पिता है, मृतका जो युवती थी उसके पिता है संजय, उनके द्वारा पुलिस से जांच जो रिपोर्ट थी, एफएसएल की जो रिपोर्ट थी और जो जिस तरह की कार्रवाई पुलिस के द्वारा अमल में लाई गई, उस पर संतोष जाहिर किया गया है। तो कहीं न कहीं बड़े मामले का पटाक्षेप हुआ है। वो मामला जो कि देश की राजधानी तक गूंजा, वो मामला जो कि प्रदेश की राजधानी तक गूंजा, लगातार जो है इस मामले पर यूं कहा जाएगा कि बिना रिपोर्ट के ही, बिना किसी तरह के तथ्यों के ही जिस तरह से लगातार बयानबाजियां हो रही थी, लगातार जिस तरह के मुद्दे को बार बार
उठाया जा रहा था, उस मुद्दे का हस्तक्षेप किया गया। और उसके बाद अब कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो पुलिस प्रशासन पूरी कवायद में जुटा हुआ था उसने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि लगातार पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे, प्रशासनिक अमले की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कि मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि लगातार पुलिस कड़ियां जोड़ रही थी। साइबर सेल की मदद ली गई, सीआईए की टीम की मदद ली गई, तमाम कई सारी टीमें जुटाई गई थी, 5-6 आधा दर्जन के करीब टीमें जुटाई गई थी पूरे मामले में। लगातार खुद भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुमार वो पूरे मामले को देख रहे थे। रातों रात जो है कड़ियां जोड़ी गई पूरे मामले की, किस तरह से मामला घटित हुआ, वो सारी चीजें देख के और उसके बाद जो है पुलिस टीम के द्वारा रिपोर्ट दी गई। जब एफएसएल की रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस मामले में युवती के द्वारा जहर का सेवन किया गया था, जहर के सेवन के प्रभाव से उसकी मौत हुई है। वजह आखिर क्या रही होगी, जहर आखिर क्यों खाया? हालांकि एक जो सुसाइड नोट मिला था, सबसे पहले हमने सुसाइड नोट का भी जिक्र किया था, उसमें भी यही बात लिखी गई थी, उसके द्वारा लड़की के द्वारा कहा गया था। और कहीं कहीं ये प्रतीत हो रहा था कि वो एडमिशन ना होने की वजह से या और भी कोई वजह रही होगी, उसकी वजह से वो व्यतीत थी और मनोदशा उसकी ठीक नहीं थी, इस वजह से उसने इस तरह का कदम उठाया। और बहरहाल जो रिपोर्ट आई साधना, उस रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई कि जहरीले पदार्थ के सेवन से उसकी मौत हुई है, ना कहीं किसी तरह से कोई किसी के द्वारा हत्या की गई थी, ना ही गले को काटा गया था, गर्दन को रौंदा नहीं गया था। ये कयास लगाए जा रहे थे लोगों के द्वारा, लगातार जो है धरने पर इस तरह की बयानबाजियां भी हो रही थी। लेकिन अब जिस तरह से पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ है, उसके बाद कहीं न कहीं ये राहत की बात है, इतना बड़ा मामला और उसकी गुत्थी को भिवानी पुलिस के द्वारा सुलझा लिया गया है। बिल्कुल रवि देखिए, हालांकि गुत्थी तो सुलझ गई है, लेकिन कई चीजें और भी सामने आई हैं। जो सुसाइड नोट सामने आया है उसमें हैंड राइटिंग जो है वो मनीषा से मैच भी होती हुई नजर आई है, लेकिन अब जो उनके पिता हैं वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं और आज उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। अंतिम संस्कार को लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? देखिए, प्रशासन के द्वारा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया साधना आपने, प्रशासन के द्वारा रात करीब 1 बजे जब कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद थे। चाहे पुलिस के अधिकारियों की बात करें, प्रशासनिक अमले की बात करें, खुद भिवानी के पुलिस कप्तान, भिवानी के डिप्टी कमिश्नर, लोहारू के एसडीएम, तमाम लोग ही जो अधिकारी थे, लगातार उनके द्वारा इस पूरे मामले को देखा जा रहा था। वजह यही थी कि बेहद संवेदनशील मामला, बेहद गंभीर मामला इसको माना जा रहा था, पेचीदा मामला था। और इस पेचीदा मामले का जिस कदर भिवानी पुलिस के द्वारा पटाक्षेप किया गया है, कहीं न कहीं हालांकि सवाल जरूर खड़े किए गए थे, कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे। और एक अहम बात, जिस तरह से जो प्रचारित किया गया था पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट पर, यह बात भी कही गई थी कि जो लोग जो है जहाँ इस पूरे मामले में भ्रांति फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की कार्रवाई अमल में भी लाई जा रही है। ऐसे लोग जो इस बेहद संवेदनशील मामले को प्रचारित कर रहे थे गलत तरीके से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की पुलिस के द्वारा बात कही गई थी। इसके अलावा अगर बात करें और रात को जिस तरह से फैसले लिए गए थे, उन फैसलों में एक बात यह भी थी कि धरने को अविलंब खत्म किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि आज मृतका देह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रशासन के द्वारा भी कहा गया था, लोगों से अपील भी की गई थी कि अभी भी अफवाहों से दूर रहे। और हम लगातार ये बात कहते आए थे कि इस पूरे मामले बिल्कुल रवि, कहा जा सकता देखने वाली बात होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो कई चीजें क्लियर भी हो गई हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ रहता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए और विश्लेषण करने के लिए।